कि सभी हमारा पर्पज ये शुरू हुआ कहाँ से, मतलब मेरा कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है। 2011 तक तकरीबन 16 साल जॉब करने के बाद मैं लास्ट डीजीएम था वीडियोकॉन टेलीकॉम में। उसके बाद मैंने अपना एमए संस्कृत करा, फिर पीएचडी करी संस्कृत में, और उसके बाद मंत्रों के ऊपर रिसर्च करना शुरू करा। और उस टाइम पर कोई खास मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। पर मेरे गुरुजी जो माउंट आबू में, माउंट आबू किसी को पता है जगह? राजस्थान आप है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं? ब्रह्म कुमारी है वहाँ में। राइट। तो ब्रह्म कुमारी जो है वो बहुत रिसेंट स्थान है, मतलब अगर 25-30 साल का उनका इतिहास है, जो भी वो वहाँ पर काम कर रहे हैं उसके तौर पर। वहाँ पर एक पौराणिक महत्व की जगह है माउंट आबू में, वशिष्ठ आश्रम। सो मेरे गुरुजी जो है वहाँ के वशिष्ठ आश्रम के महंत रहे, और उनका अभी 15 मई 2019 को उनका शरीर पूरा हुआ 100 वर्ष की आयु के बाद। और वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट चलते फिरते जो है वो गए, और उन्होंने तमाम आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस को स्टडी करा, और वो कैंसर, ट्यूमर, अब दुनिया की कोई सी बीमारी बोलो कि इसका इलाज जो है वो नॉर्मल आयुर्वेदिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन से वो करते थे, और उसके बाद वो बताते थे। तो बचपन से आप में से कितने लोगों ने राजेश खन्ना वाली आनंद मूवी देखी है? वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप लोग वो वाली पिक्चर देखते, बट आपने देखा। तो उसमें क्या खास बात थी जी? राजेश खन्ना को उस पिक्चर के अंदर कैंसर था, और वो हंसते हंसते अपने जीवन के आखिरी दिन तक रहे और चले गए। बीमारी उनकी कैंसर के हिसाब से थी। तो ये हमें क्या बताता है कि कैंसर क्या है? एक लाइलाज बीमारी है। सब लोग सहमत हैं या कोई डाउट है? मन में बोल रहा, थोड़ा सा जोर से बोल दो, मेरे को भी आराम रहेगा। लाइलाज। तो मैं जब 11-12 साल की एज से मेरे गुरुजी के पास जाता था, वहाँ पे 8-10 महीने की वो दवाई देते थे, और उन दवाइयों को जो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन होता था उसमें प्रधान रूप से वो हीरे की पसंद देते थे कैंसर के तौर पे। और वो दवाई 8-10 महीने, उसमें 15-16 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। उसको खाने से जो है व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कैंसर जो है अप टू 2nd और 3rd स्टेज का कैंसर रिवर्स हो जाता है। ऐसी और तमाम बीमारियां, खासतौर पे हार्ट का जो ब्लॉकेज होता था, वो साधारण रूप से दवाइयां आश्रम में ही तैयार होती थी। कोई बायोलॉजिकल लैब ऐसा नहीं था कि टेक्निकल लैब सेटअप, बट आयुर्वेदिक प्रक्रिया पूरी तरीके से जो इसको क्या कहते हैं, पारद चिकित्सा जो कहते हैं, तो पारद चिकित्सा के आधार पे वहाँ पे वो दवाइयाँ तैयार होती थी। तो बचपन से मेरे को एक पिक्चर में चीज़ पता चली कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, और एक मेरे गुरुजी ने कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जिसने मेरा बिलीफ प्रोसेस चेंज कर दिया। बिलीफ प्रोसेस क्या था कि लाइलाज जैसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हमारे को वो जानकारी नहीं है। मैंने अपना जॉब करा, मार्केटिंग सारा करते करते एक दिन उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो संस्कृत की पढ़ाई करो। मैंने संस्कृत की पढ़ाई कर ली। तो संस्कृत के बाद ये हुआ कि आप कौटिल्य अर्थशास्त्र के तौर पे करो, तो मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा। तो फॉर्मली मेरा जो पीएचडी था वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से रिलेटेड था। सो देयर इज नो कनेक्शन, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि मेरा कोई कनेक्शन एग्जिस्टिंग मंत्र चिकित्सा के प्रोसेस पे नहीं था। बट जब मैं रिसर्च करने के तौर पे उस पर काम करना शुरू करा, और ख़ास तौर पे जो मेरे को जो सपोर्ट सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। उस सपोर्ट सिस्टम ने मुझे क्या बताया कि प्रत्येक चीज पे सवाल करना, प्रत्येक चीज पे सवाल करना आप करते हैं? क्या ये अलाउड है? जिज्ञासा तो करेगा जी, जिज्ञासा तो करेगा, तभी तो ज्ञान प्राप्त करेगा, कोई भी करेगा। एग्जैक्टली। बट क्वेश्चन पूछने की फ्रीडम है? क्वेश्चन हम पूछते हैं, यस और नो? कितने जने क्वेश्चन पूछते हैं? अगर सारे यस करने वाले थे तो हाथ क्यों नहीं उठा किसी का भी? बताओ, खुल के बताओ। खुलने का मतलब होता है ऐसे करके खुलना।
सो हमने ये प्रोसेस को ऑब्जर्व करा और हमें पता चला कि हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन प्रोसेस में हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए एवेन्यूज नहीं थे। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च वाले लोगों को सबसे अच्छी जॉब कहाँ पर मिलती है? सब मन मन में जवाब देंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा जी? अच्छा, सबसे ज्यादा सैलरीज कौन से प्रोफेशन में मिलती है? सबसे ज़्यादा डॉक्टर को मिलती है जी? डॉक्टर को मिलती है अपने USA में, UK में। हाँ जी, आप बताइए मेरे को। आपको ही बोल रहा हूँ मैं, आपके बराबर वालों को जी। सबसे ज्यादा सैलरीज बिजनेस में मिलती है। बिजनेस में सैलरी नहीं मिलती, बिजनेस में सब कुछ अपना ही होता है। तो सैलरी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? टीचर को और उसको। और कहाँ पर मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? एक रिसर्च साइंटिस्ट को मिलती है, वो भी अमेरिका में। और दुनिया का कोई देश जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट को उतनी सैलरी नहीं देता है जितनी सैलरी एक रिसर्च साइंटिस्ट को अमेरिका में मिलती है। तो अमेरिका जो है क्या करता है, वो क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट करता है। मैं मेरी बात कह पाया? हमारे पास अगर वो रिसर्च एबिलिटी मौजूद है तो हम उस रिसर्च को लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी कमर्शियल वैल्यू यूटिलाइज कर सकते हैं। उस कमर्शियल वैल्यू से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कोविड में कितने लोग अरबपति खरबपति हो गए? आइडिया है कुछ? अरबपति किसे कहते हैं? अरबपति किसको कहते हैं? यार अरबपति तो बता दो, आप बताओ अरबपति किसको कहते हैं? 100 करोड़ से ऊपर के व्यक्ति को अरबपति कहते हैं। खरबपति किसे कहते हैं? जो 1000 करोड़ से ऊपर का हो। 1000 करोड़ से ऊपर आमदनी कोविड के दौरान कितने लोगों की बढ़ी? कोई आइडिया? तो हमारे पास एक फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिजनेसमैन की होती है। वो फोर्ब्स लिस्ट जो है वो हमें बताती है कि तकरीबन 770 लोग जो है उन्होंने कोविड में 1000 करोड़ से ऊपर का पैसा कमाया। हिंदुस्तान से राकेश झुंझुनवाला भी इनमें से एक थे जो 6000 करोड़ से ऊपर का उनका सिर्फ अकेले कोविड के पीरियड की ग्रोथ थी। मैं मेरा उद्देश्य समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? यहाँ पर आने का डिस्कशन का उद्देश्य क्या है? जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहता आप तो तंत्र एंड मंत्र चिकित्सा के प्रकार डालने के लिए आप मैं यहाँ पर कोरिलेशन कर रहे हो। आप मैं अभी डिमांड बढ़ा की डिमांड चाहिए हमें। मैंने जब ये प्रोसेस को देखा तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो मार्केटिंग वाला डिमांड और सप्लाई का देख रहे थे। आपकी डिमांड है। मैंने उसको जब स्टडी करा तो मैंने उन लोगों को आइडेंटिफाई करा जहां पर कि एक BMS और एक MBBS के बीच का जो गैप है वो कैसे फिलअप हो सकता है। मैं मेरे देश में रिसर्च नहीं अलाउ करता। आपको रिसर्च की जब जर्नी पे चलोगे आपको हर जगह पे कोई ना कोई हर्डल आएगा। तो जब मैंने उस प्रोसेस को स्टडी करा कि मैं किसी व्यक्ति को अगर सिर्फ यहाँ पर एक नस दबाऊं तो उसको वो दर्द जा सकता है, बट अलाउड नहीं है टच करना। अगर मुझे टच करना है किसी को तो मेरे पास जो है मिनिमम कोई एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो ये अलाउ कर रहा है। सर्टिफिकेशन नहीं है तो क्या मैं किसी की चिकित्सा कर सकता हूं या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। पर मैं चिकित्सा कर रहा हूं तो मैंने उसके लिए रास्ता क्या ढूंढा कि मैं टच ही नहीं करूंगा फिर भी ठीक हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने वो पॉसिबिलिटी का ब्रिज क्रिएट करा। ठीक, उस ब्रिज को क्रिएट करने के बाद मैंने जितने भी जगह डिमॉन्स्ट्रेशन करने थे, जैसे यहीं पर ही मदरहुड यूनिवर्सिटी में हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करा था। मतलब जो यहाँ के जो ओनर्स हैं उन्हीं का एक और यूनिवर्सिटी है जो उत्तराखंड के अंदर आता है, उस वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करा। यहाँ पर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है इस समय?
जी क्या है सर? सर हेल्थ इशू में आप क्या क्या जो है इलाज करना है? आप जो बोले। जो बोले जिसका पूरा शरीर जो है टूट चुका हो या उसका घुटना फ्रैक्चर हो चुका हो, उसके लिए क्या आपके पास इस समय आपको वो है? हाँ इस समय है। इस समय दर्द है आपको? हाँ, इस समय दर्द है। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, हाँ। मैं डॉक्टर आरती को रिक्वेस्ट करूंगा इधर आने के लिए। तो अभी हम आप लोगों के सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन रख रहे हैं जिसमें कि इन्होंने कॉम्प्लिकेशन हाईलाइट करी। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर चंडी चरण झा। इन्होंने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेज करा है? बॉडी फ्रैक्चर है, बॉडी फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर कहीं दिख रहा है? क्या चीज है जो यहाँ पर परेशानी दे रही है? क्लियर है? हम उस पेन से रिलेटेड डिस्कशन को यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब सर आप अपने सिम्टम्स बताइए। इस समय आप कहाँ पर क्या पेन फील कर रहे हैं? घुटना भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप जो है थोड़ी देर के आंखें बंद करिए। हाँ सर आपके घुटने में एग्जैक्ट लोकेशन, घुटने में भी पिन पॉइंट करके बताएं कहाँ? पूरा टकना। हाँ, पूरा टकना। ओके, और ये और राइट, राइट, और बस इसी जगह पे पेन महसूस करनी है। हो रहा है, हो रहा है। कोई आपको नीचे बैठना हो, झुकना हो, कोई चीज और करनी हो? महसूस करता हूँ कितना हाईएस्ट पॉइंट है पेन का, वो महसूस करता हूँ। मैं अभी 2 मिनट में पूछूंगी कितना फर्क पड़ा। हाँ मैं कर सकता हूँ। स्टार्ट करें। हाँ आपने मेरे को छोटी सी चीज बोली है, मेरा नाम ये है, और मेरे को यहाँ पे उस चीज को स्पेसिफाई करते हो जहाँ पे किया। आप लोग प्लीज साइलेंस रखिए थोड़ी देर। मेरा नाम चंडी चरण है। मेरे घुटने में जो है चोट है और जो है मुझे भी चोट है। मुझे मेरे को- हील करें, हाँ मुझे हील करें। मेरे दर्द का निवारण मुझे कीजिए। दर्द का निवारण। अब आप थोड़ी देर आंखें बंद फिर करिए। से बोले। मेरा नाम चंडी चरण है। मेरे घुटने में और हील में जो है दर्द है, उसको आप सही करें। अब आप आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। जी डॉक्टर साहब, अब आप आँख खोल सकते हैं। आपको क्या फर्क पता चला? कोई फर्क नहीं। हाँ मैं फिर से सोच कोई बात नहीं, अभी आपने उसका 2 मिनट बैठ गया। किसी और को कोई प्रॉब्लम प्लीज आई रिक्वेस्ट। Any student with any kind of problem, especially pains. साहब ऐसे बोलो, बोलेगा तो ये फिर एक मिनट सुन रहा है।
जी सर। थोड़ा आप डीप ब्रीदिंग करते रहे, अपनी सांस को अपनी लेवल पॉइंट तक फील करने की कोशिश करें। अभी दर्द है पैर में, खड़े होने में दिक्कत होगी। आप थोड़ा सा चल के देख लीजिए, आपको इससे मतलब कितना हो रहा है ताकि आप कंपेयर कर सकें। नहीं, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कितना है। कम और ज्यादा तो कभी महसूस कर सकते हैं, तो कंपैरिजन आपको ध्यान में रहेगा। 10 में से 9 नंबर है या 8 नंबर है, बताना बड़ा डिफिकल्ट है स्टार्ट के लिए। आपने महसूस कर लिया? आप एक दफे डॉक्टर आरती को अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट बताइए कि मेरे को कहाँ दर्द हो रहा है, अपना नाम बताइए। सर मेरी बात एंकल में आपको एंकल में नेक साइड, मतलब बाएं पैर के उधर के एंकल के तौर पर नाम सर डॉक्टर कोमल प्रसाद। आपको आंख बंद करके सांस लेना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। जी सर, आप एक दफे दोबारा चल के देखिए। और ये बड़ा कोई आराम होगा आपको, ये हाँ, इसमें कोई बात थोड़ी है। देखो, कोई आप काम करो और उसका फर्क नहीं पता चले तो इसका मतलब काम अधूरा है। तो मैं अगर कहीं से चलकर खुद यहाँ पर आया हूँ तो मैं ट्यूमर का साइज कम करता हूँ, कैंसर के कीटाणु कम करके दिखा सकता हूँ। तो बहुत माइनर सी चीज है। जो इशू है वो विश्वास का है, पहला पार्ट। मैंने इससे पहले ऐसे कितने एग्जाम्पल देखे हैं। आपका बेटे कितना एज है आपका सबसे पीछे? आपका एज कितना है? 24। सर आपका एज कितना है? 61। सो 24 और 61 बीच में फासला सभी को पता है कितना है। आपने मेरे जैसे डेमोन्स्ट्रेशन कितने देखे आज तक? पहला है ना। तो पहली चीज है जो हमारे सारी प्रक्रिया को एब्जॉर्ब करने से रोकता है वो क्या है? मैं मेरे तौर पे बैठो बेटा, बैठे थक जाओगे। मैं मेरे तौर पे इस प्रत्यक्ष मंत्र चिकित्सा को देखा ही नहीं है तो मैं कैसे विश्वास करता हूं कोई फर्क हो गया? जब
जबकि ऑब्जर्वेबल डोमेन में जब हम चल रहे थे, चलने में जो स्पीड थी चलने की और चलने के बाद की जो स्पीड थी, मतलब बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, दोनों चीजों में फर्क आ गया था। वहां पर सबने बोला मेरे को दर्द नहीं है, दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस। ऑब्जर्वेशन कितनी थी, ये क्या होगा, ये नॉन क्वांटिफाइड एग्जाम्पल्स हो गए। दर्द है कितना है बताओ, कोई 100 में से 99 नंबर दे रहा है, कोई 80 नंबर दे रहा है, तो आप क्वांटिफाई करोगे ना। अब आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पे, जो पार्ट हमारे तौर पे हमें बिल्कुल नहीं पता। अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे रैंडम, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, उसको कोई दिक्कत परेशानी, कामनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी चीज हो सकती है ना। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आंसर करेंगे और फिर सबके सब उस प्रोसेस को कनेक्ट करेंगे। पहली चीज, मैं शरीर, मन या आत्मा क्या हूं? पहला क्वेश्चन, मैं शरीर, मन और आत्मा तीनों में से क्या हूं मैं? तीनों का संयोग, तीनों का संयोग। नहीं, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके आंसर करना, तीनों का एक साथ आंसर नहीं करना। मैं शरीर, मन और आत्मा में क्या हूं? जी सर, आप कुछ कह रहे हैं, मुझसे कौन में जोर से जी, क्या कह रहे हैं? कोई तो कुछ कहेगा ना, आप बताइए जी। मैं शरीर, आपके पीछे, मैं शरीर, मन और आत्मा तीनों में से क्या हूं? तीनों। ओके, शरीर दिख रहा है आपको मेरा? सबको दिख रहा है? मेरा मन दिख रहा है सबको? नो सर। तो मेरी आत्मा दिखेगी सबको? सो जो चीज दिख नहीं रही, क्या मैं उस पर विश्वास करूंगा? बताइए। जो चीज मुझे दिख नहीं, प्लीज यार आप लोग अगर ऐसे, सर थोड़ा सा आप ही को, आप मुझसे बात करोगे तो ठीक है, आपस में करोगे तो मेरा काम नहीं होगा। मेरे पास मन है या नहीं है? है सर। पर जो चीज दिख नहीं रही है वो कैसे मालूम है कि है या नहीं है? उपदेश। मेरे पास आत्मा है या नहीं है? क्या प्रूफ है इस बात का? एक एक करके आंसर कर दो ना जी। आप बता रहे कुछ? इंद्रियां या आत्मा या मन, तीनों चीजों का संयोग है। पर मेरे पास कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, कैसे पता चलेगा? जो शरीर है वो दृश्य है और अदृश्य है, आत्मा और मन। आत्मा और मन अदृश्य है, ओके, महसूस करा जा सकता है। महसूस करने की प्रक्रिया जो है वो मन की डोमेन होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये भाई साहब के पास में एक मोबाइल फोन है, इसमें हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर है और इसको किसी ने बनाया है, तो क्या ये तीनों चीजें इस मोबाइल फोन को देख के प्रूव हो सकती है? यूज करके ये हो सकता है। मतलब अगर मोबाइल फोन है तो उसकी हार्डवेयर है, यानी मेरा शरीर है, इसमें कोई डाउट किसी को? अगर ये मोबाइल फोन मैं चला रहा हूं तो इसका मतलब इसमें कोई सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? तो यानी कि अगर हार्डवेयर है तो किसी ना किसी ने तो इसको बनाया होगा, अगर सॉफ्टवेयर है तो भी किसी ने बनाया होगा, अगर किसी ने बनाया है तो उसको भी किसी ने बनाया होगा ना, या नहीं? अगर ये तीनों चीजें सत्य हैं तो एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसने सब कुछ बनाया होगा, राइट? हम उसको क्या नाम देते हैं? ईश्वर। परमात्मा, इजी टर्म। उसको और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कुछ भी बोल सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा है जिसने सब कुछ बनाया है, बट वो हमें प्रत्यक्ष कैसे दिखेगा? क्या हम देख सकते हैं उस प्रक्रिया को? ठीक है, तो मैं आपको
सबसे पहले इस सब्जेक्ट को टच करने के लिए टर्म जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं, आप एक मिनट नहीं रुक जाओ, अभी आप ही में काम है। क्या लिखा मैंने? देव व्यपाश्रय। इसमें देव क्या है? भगवान ईश्वर है जी, ईश्वर देव क्या है? देव आत्मा है। अगर आप आत्मा को नहीं जानोगे, आप परमात्मा कैसे बता सकते हो या कैसे महसूस कर सकते हो? मैं अभी जिंदा खड़ा हूं, 1 सेकंड बाद मेरे प्राण निकल गए, आपको क्या पता चला? मेरे शरीर में आत्मा बाहर निकल गई। फिजिकल बॉडी में कोई फर्क पड़ा? नहीं। मेरे सॉफ्टवेयर में कोई फर्क पड़ा? मरे हुए व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में क्या फर्क होता है? आत्मा, चेतना, प्राण और मरे हुए व्यक्ति में, जीवित व्यक्ति में 3 चीजों का फर्क होता है। पहली बात, मरा हुआ व्यक्ति विचार नहीं करता। क्या नहीं करता? मरे हुए व्यक्ति के शरीर में शुक्राणु नहीं बनते। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में कीटाणु नहीं बनते। जीवित व्यक्ति या आत्मा, ये 3 लक्षण है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? मैं बहुत कुछ सिंपल बात कर रहा हूं, मैं कोई कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं। जब तक आप इस आत्मा को एक्नॉलेज नहीं करोगे, ये तीनों के तीनों नहीं होंगे। कभी किसी को व्यक्ति को, मुर्दे व्यक्ति को सोचते हुए देखा है? क्यों? इतने सारे लोग हैं, कोई सोचता नहीं है, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल है कि इस आंसर पे तो कॉन्फिडेंस नहीं दे। मैं जरा सा पलट के क्वेश्चन देखा, एकदम डर गया कि अच्छा एक मिनट पर कोई बात नहीं रखा हो जिसको मैंने जो है सोचते हुए नहीं देखा। ग्रेट। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? अब मैं जो अनक्वांटिफाइड है उससे क्वांटिफिकेशन को डिफाइन कर रहा हूं। मतलब कि एक भगवान जिसने ये पूरी यूनिवर्स बनाई और एक व्यक्ति जिसने ये मोबाइल फोन डिजाइन करा, उन दोनों को जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक क्या मैं पूरा जुड़ाव देख सकता हूं? तो यहां पर जब तक मैं इस आत्मा को एक्नॉलेज नहीं करूंगा, मैं परमात्मा को नहीं समझ सकता। ये हार्डवेयर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, मैं इसमें से इसकी बैटरी निकाल लेता हूं, क्या ये चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? नो सर। कॉन्फिडेंस है ना? यस सर। वो आत्मा भी एक सेल के जैसी है। मेरे अंदर का करंट है, मैंने वो करंट बाहर करा, ये हार्डवेयर एज इट इज बैक फंक्शन में चला गया। ऐसा तो नहीं होता ना कि आदमी रखा हुआ है, गुलिया तुरंत 5 मिनट में सारा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जिसपे हम दैव व्यपाश्रय की बात कर रहे हैं वो क्या है? जब तक मैं मेरी आत्मा का आश्रय नहीं लेता। आत्मा का आश्रय क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे विचार करना है, क्योंकि मेरे शरीर में शुक्राणु होने चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर में कीटाणु होने चाहिए। ये शुक्राणु और कीटाणु क्या काम कर रहे हैं? शरीर को सस्टेन कर रहे हैं। मेरी जो इंटेस्टाइन की लेयर जो है उसको कीटाणु कवर करते हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ भी भोजन करता हूं और जो भी एसिड जनरेट होता है वो कीटाणु रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा जो एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। अदरवाइज मेरी सारी आंतें गल जाए अगर मैं उतना तेज, अमल पित्त कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं? मेरी थोड़ी संस्कृत टर्मिनोलॉजी थोड़ी कमजोर है। अमल पित्त कहते हैं ना इसको? फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ठीक कहते हैं, हम अभी तो ही कहते हैं। ठीक है। सो अमल पित्त जो है उसके अंदर की स्थिति को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर ये प्रक्रियाओं में चेंज हो रहा है। अब आते हैं मूल प्रश्न पे कि मैं इस आत्मा को कैसे महसूस कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग आत्मा को महसूस करना चाहते हैं? अपनी आत्मा को महसूस करना है। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, उनको क्यों जबरदस्ती खड़ा कर रहे हो? आपको उनकी आत्मा देखनी है तो एक अलग बात है। वो रात को 11 बजे के 12 बजे के बीच में जो है आपको देखने को मिल सकती है।
फिर आपस में बात करने लगे, मुझसे बात करो, ठीक है। अब हम इस पूरे पार्ट पे एक साथ सब लोग अपने अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे आंख बंद करके। अभी 2 लोगों को मैंने कराया था ना, अब कोई बोलेगा नहीं बिल्कुल भी। बैठे बैठे बिल्कुल आराम से, आप इधर आ जाओ, आराम से बैठो बराबर वाली सीट पे, ये खाली रहेगी। हाँ। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, आपको छोड़ के, या मेरे को दे दो, मैं थोड़ी देर में पकड़ लेता हूं। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी पीठ सीधी रखनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। जितने लोगों ने चश्मा पहन रखा है वो अपना चश्मा उतार दें। आप 3 जने हैं, आप इधर आके बैठ सकते हैं, खाली है, इधर सर के पास में आके बैठ जाइए। आंखें बंद रखेंगे, बात नहीं करेंगे, अपनी श्वास को ऑब्जर्व करेंगे। लंबी गहरी सांस, सर आप भी आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। जब हम श्वास नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक लेते हैं तो हमारे शरीर में प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राणों की उत्पत्ति हमारे शरीर के भीतर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अपने प्राणों को शरीर के बाहर और भीतर आते जाते महसूस करेंगे। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के तौर पर लेकर जाएंगे और अपने दोनों कानों के भीतर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस सीधी लाइन को अपने भीतर महसूस करेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। इस पॉइंट पर मेरे दोनों कान, नाक, मेरी दोनों आंखें, मेरी जीभ, मेरी श्वास, मेरे ब्रेन के 5 भाग, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, सब कुछ इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। जैसे एक रथ में अनेकों घोड़े हों और उनको रथ चालक अपने नियंत्रण में रख रहा हो। इस पॉइंट पर अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। प्लीज बात मत करिए जी, मैं आपको ही कहता हूं। अपने ध्यान को महसूस करें। ये वो स्थान है जो विचारों को उत्पन्न कर रहा है, जो शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत कर रहा है। अब अपनी श्वास जो भीतर जा रही है उसमें मन ही मन श्रीम का ध्यान करेंगे। श्री, और सांस छोड़ते वक्त री।
श्री 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 अपने दोनों हाथों को महसूस करेंगे, अपने कंधे, अपनी कोहनी, अपनी कलाई, अपनी उंगलियों के जोड़ को और उंगलियों के बीच में जो जोड़ है, इन पांचों जोड़ों को अपने दोनों हाथ में महसूस करेंगे। श्री श्री अपने दोनों पैरों को कूल्हे के जोड़, घुटने, एंकल, पैरों की उंगलियां और उंगलियों के बीच के जोड़ को महसूस करेंगे। श्री 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 अपनी गर्दन को अपनी नाभि को और इसके बीच में जो हमारे चार चक्र हैं उनको महसूस करेंगे। श्री 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 अब ये संपूर्ण शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हमें पता चले, उन सबको अपने इस पॉइंट से, जो दोनों कानों के बीच का सेंटर पॉइंट है, उस जगह कनेक्ट करेंगे। जैसे रिमोट कंट्रोल से सारे कंट्रोल्स चलते हैं, उसी प्रकार इस पॉइंट को अपने शरीर का रिमोट कंट्रोल बनाएंगे। श्री 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 आज हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हुए हैं। किसी ने हमारे शरीर और मन का निर्माण किया है। इसके ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे, इसको धन्यवाद करेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। प्लीज नो क्रॉस टॉक्स। मैं आप सब लोगों से एक एक करके फीडबैक पूछूंगा। प्लीज मोबाइल फोन के रिंगर ऑफ कर दीजिए और साइलेंस रखिए। प्लीज। हाँ जी मैम, क्या फील करा आपने?
इधर आ जाइए। Yes, I felt a drastic change. Since morning, I was just depressed due to some reasons, but now I'm feeling like, yes, everything is okay. Whatever the conditions are, I have to accept that. Whatever the conditions I was facing since few Please, days, since ये morning, सीरियस है। अभी I'm feeling like yes, I'm at peace. You're एक at peace. एंजाइटी मुझे थी, उसमें मैं पीस फील कर रही हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू Thank सो you. मच। जी सर, आपने क्या महसूस करा? नहीं, पीछे आप आइए, इधर ही आइए। देखिए, जहाँ तक महसूस करने की बात थी, काफ़ी अच्छा था मेडिटेशन। वैसे थोड़ा सा मैंने आपको बताया नहीं, मैं अभी हार्ट ऑफ यूज से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ करते हैं, कुछ चीज़ें महसूस करते हैं, सेम थी, थोड़ी सी अच्छी थी, और काफ़ी इफेक्ट तो पड़ता ही है इसका। तो इतना ही मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहूँगा। राइट, दैट्स फाइन। अच्छा, जी सर, आपने क्या फर्क महसूस करा? आइए, प्लीज दोनों जने आ जाइए एक एक करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लीज आप लोग ये मत शुरू करो। सर, आप ही को एकदम में खड़े होकर बोलना थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स महसूस होती है। थोड़ा सा शांति बनाए, मान ठीक है। बॉडी रिलैक्स महसूस हुई, थोड़ा सा इसको करने से जी, ठीक लगा, अच्छा लगा। थैंक यू सर। जी सर, आप पेन में सर थोड़ा सा आगे उसके पास में। इससे थोड़ा सा शांति महसूस हुआ और चीज एकाग्र करने का मौका मिला। यही मुझे पेन में क्या फर्क है? कैसे है ज़्यादा नहीं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं आप? पेन में महसूस मतलब फर्क है कुछ? कोई खास मुझे महसूस नहीं कोई जी, आइए सर। जी जी जी। ध्यान से सुने सभी बच्चे, ये हमारे संस्कृत और संस्कृति की ये पद चिन्ह है। जिस पद चिन्ह को मैंने स्मरण किया है, हम हर रोज नहीं करते हैं। इसके कारण जो आप लोगों को जो है ये महसूस नहीं है। यदि हम इसको करें, हर रोज करें, तो ये हमारे शरीर को बहुत ही फायदा देने वाली है। लेकिन आजकल स्थिति क्या है, जो किसी पे टाइम नहीं है, किसी पे टाइम नहीं है, वो कुछ ना कुछ ये करना चाहिए। ये चक्र होते हैं, जब भी सर ने हैं जो मंत्र के ऊपर में जो है संशोधन किया हो, मंत्र को जो है शोध करके देखा हो, सही भी मंत्र में ताकत है। जैसे आपके शरीर में सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर है, जो पेट है, उसी के माध्यम से आपके शरीर का संचालन होता है। इस कारण से जो हाँ कोई बात नहीं, इस कारण से आप जो है सबसे पहले अपने संस्कृति को देखेंगे, और ये करने से कुछ न कुछ फायदा है, कुछ न कुछ फायदा है इससे, ऐसा नहीं है नहीं। फीडबैक के लिए आज के लिए क्लास मेरे देखिए, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस पार्ट को हम एक एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट में हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, वो आप सबको अपने भीतर जिसने भी करा, मतलब पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने बिल्कुल नहीं करा, इधर बीच में एक उधर सेक्शन में मुझे बोलना ही पड़ा, मतलब
मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इस बात का है कि अगर आप मेरे द्वारा बोले गए कुछ भी अक्षरों को अपने भीतर ठंडक देते हुए महसूस कर सकते हैं, आपको आपके भीतर जो कनेक्शन बना सिर्फ उसकी बात है, और यहाँ पर कोई चीज की बात नहीं कर रहे। ये कनेक्शन इनर रिपेयरिंग करता है। इस बीज मंत्र को अगर आप साउंड बोलेंगे तो ये साउंड नहीं था। इसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे टेक्निकली तो कंप्यूटर कितने लोग चला सकते हैं आराम से? ऑलमोस्ट सारे। कंप्यूटर में 3 बटन होते हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट। जैसे ही हम वो 3 बटन दबाते हैं, चलती हुई विंडो के बीच में एक नई विंडो खुल जाती है। हमारे कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, क्या प्रोग्राम चल रहा है, उसकी पूरी डिटेल एक एक करके हमारे सामने प्रत्यक्ष आती जाती है। हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज को जोड़ना हो या बंद करना हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर वहां पर उस जगह कर सकता है। ये बीज मंत्र ठीक वैसे ही हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों चीजों से जुड़े हुए हैं। जब हम इनका एक प्रयोग एक निश्चित ऑर्डर में एक निश्चित जगह पर करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कितने लोगों ने आज के सेशन में, जिन्होंने मन से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा, उनको अपने भीतर कुछ अलग स्पार्क पता चला? हाथ उठाएंगे अपना। इसका मतलब बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। यस, आप आपका आपने क्या फील किया? रिलैक्स। कितने लोगों ने रिलैक्स फील करा? अपने हाथ उठाएंगे। कितने लोगों ने मन से बिल्कुल नहीं करा? वो अपने हाथ उठाएंगे। तो मैं मेरे प्रयास को आज इसी जगह पर रोकता हूं और इस पॉइंट को, जिसको कि हम दैव विपाशना चिकित्सा के तौर पर बात कर रहे हैं, उसको सब लोगों से जोड़ने के लिए हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स आप सब लोगों से लिखने की प्रार्थना करते हैं। अब आप कहेंगे रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है? ये हमारी जो वर्कशॉप है, ये आज पहला वर्कशॉप का सोचा कि हम अपनी बात सबको समझा सकें कि हम कौन सी डोमेन की बात करें। वो डोमेन जो आपकी किताबों में ना के बराबर लिखी हुई है। जब हम इस पे डीपर पॉइंट पर जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं हाईलाइट करूंगा जो कि आप लोग बहुत शांत होकर उसको महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज वो महसूस भी नहीं होता। और जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो 70-80% मुझे गलत मिला। 70-80% गलत की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि वहां पर जो है कोई भी ऐसा नहीं, और हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में इस चीज का अनुसंधान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल श्री श्री रविशंकर, रामदेव जी, हमारे क्या नाम है इनका, जग्गी वासुदेव जी, ऐसे करके तमाम जो योगाचार्य, वेदाचार्य, तमाम साधुओं के मठ, ऐसे करके जितने भी लोग हैं, कम या ज्यादा कोई ना कोई अनुसंधान हर एक व्यक्ति कर रहा है। हमारा एम्स वो इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और उस पार्ट को लोगों से जोड़ने के लिए एक्टिविटी हो रही है। हम जो कुछ भी रिसर्च अभी तक कर पाए, हमारी इच्छा ये है कि आप लोग रिसर्च करें। अगर आप रिसर्च करते हैं, इसमें यहाँ पर फाइनल ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं? फाइनल ईयर में जाने के बाद कितने लोग जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं? कितने लोग अपनी प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं? ना जॉब ना अपनी प्रैक्टिस, कुछ दोनों नहीं करने। आगे पढ़ने के बारे में कोई सोच रहे? ठीक है। देखिए, जब आप कोई भी व्यक्ति रिसर्च पेपर लिखता है, रिसर्च पेपर लिखने से इस बात का पता चलता है कि वो व्यक्ति शोधात्मक बुद्धि रखता है। अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि मैंने ये रिसर्च पेपर लिखे हैं। आदमी 100-200 रिसर्च पेपर नहीं लिखता, 2 या 3 लिखता है, और उसको भी लिखने के लिए उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। वो पार्ट ऑफ मेहनत जो है वो आपको कैसे उसका प्रतिफल मिलता है? आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, एक अच्छी रिसर्च कम्युनिटी से आप जुड़ते हो। अनुसंधान में बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, नेशनली, इंटरनेशनली। उन सब चीजों के लिए आपका वो शोध जो है वो बहुत काम आता है। सो आर्थिक उन्नति हो, बौद्धिक उन्नति हो,
मानसिक शांति हो, हर जगह उस रिसर्च पेपर को लिखने का बेनिफिट होता है। हम उस रिसर्च पेपर को लिखने में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप में से कितने लोग रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं उसको मैं कंपेल नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति रिसर्च पेपर लिखे। उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स डिफाइन करे। फर्स्ट स्टेप, हर एक साल का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप रिसर्च से रिलेटेड अपनी अपनी क्वेरी डालेंगे, जैसे BAMS 1, 2, 3, 4, 5 इंटर्न, ऐसे करके हमारे जो है वो 5.5 साल के 5 अलग अलग ग्रुप्स बन गए। हर एक में आपके कॉलेज की जो फैकल्टी है वो एक व्यक्ति एडमिन के रोल में होगा, एक व्यक्ति हमारी टीम से एडमिन रोल में होगा। आप अपनी क्वेरी पोस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्वेरीज, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर लिखने के बेसिक स्टेप्स क्या हैं, उसका सारा मटेरियल हमारा एक टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें हम शेयर कर देंगे। तो आप सब लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप कनेक्ट करेंगे। और कोई जल्दी नहीं है इस बात की कि कल सुबह ही लिखना है। आपके 17 तारीख से एग्जाम है, जब आप फ्री होंगे तब उसके तौर पे आप अपनी अथॉरिटीज के टच में रहेंगे। हमारी सारी क्लासेस जूम क्लासेस के तौर पर होंगी, ठीक है, जिसमें कि कोई भी क्वेरी जो है वो आप जूम के तौर पे पुटअप कर सकते हैं। आपको कोई मटेरियल या इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के तौर पे अवेलेबल रहेगा। फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम आपस में ग्रुप्स बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड में ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स का बैकग्राउंड है। मान लीजिए सर ने बोला कि मैंने रिसर्च पेपर लिख रखे, तो जो सर ने पेपर लिखे हुए हैं तो वो सर एक इन गाइडेंस के तौर पे ले रहे हैं। उस गाइडेंस या उस टीम लीडर को उस पार्ट पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी, जब उसकी और जो इंफॉर्मेशन लेने वाला व्यक्ति उन दोनों की सुविधा हो। पर आप अपने सारे क्वेश्चंस को उस टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे और जूम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? यूट्यूब किस किस के एक्सेस में है? ये मैंने क्या लिखा है? आप लोग इसको लिंक को नोट कर लीजिए। SHREEMANTRABJA, श्रीमंत्रार्थ। श्रीमंत्रार्थ जो है इसमें ये श्रीम, ये मंत्र और ये अब्ज। अब्ज कहते हैं किसको? संस्कृत में एक टर्म आता है 1 मिलियन। जी क्या हो? ओके, सो अब्ज जो है बेसिकली संस्कृत में 1 बिलियन को कहते हैं। सो हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर 100 करोड़ लोगों के लिए 1 बिलियन टर्म यूज करा जाता है। सो हम यहाँ पर श्रीम बीज मंत्र का 1 बिलियन टाइम्स चैंटिंग कराने के लिए लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। जैसे जैसे ये श्रीम बीज मंत्र स्प्रेड होता है, जैसे मैं उच्चारण कर रहा था, आप सब लोगों को अपने भीतर जो है वो पीस फील हुआ था। मैं मेरी बात समझा पाया बेटे? मैं मेरी बात पूरी कर, मैं मेरी बात पूरी कर। तो ये हमारा YouTube चैनल है। इस चैनल पे तकरीबन 700 के करीब मेडिटेशन प्लस 150 पौने 200 टेस्टिमोनियल्स, जिसमें कि लोगों का कोविड ठीक होना, कैंसर, ट्यूमर, छोटे छोटे बच्चों की जो हेल्थ डिजीजेज हैं, जैसे कि बच्चे के हार्ट की मसल्स जो है वो पंप करना बंद कर देती है, तो उस सिचुएशन में वो बच्चे जो मरने वाले थे वो बच्चे जो है रिवाइव हो जाते हैं। वो हीलिंग के टेस्टिमोनियल्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिन लोगों का 35 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, वो वहां पर उसके टेस्टिमोनियल्स और मेडिटेशन है। ये प्रोग्राम में हम कैसे किसी भी व्यक्ति को एनर्जी एक्सपीरियंस बताते हैं, वो इस प्रोग्राम में उसके YouTube चैनल पे वो वीडियोस मौजूद है। हम वंस जब हमें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देगा, उस टाइम पर हम यहाँ पर आकर ऐसे लाइव क्लासेस लेंगे डिपेंडिंग अपॉन ईच ईयर। और जितने लोग अपने अपने रिसर्च पेपर को लिखने के लिए इंटरेस्टेड है, इट डजंट मैटर यू आर इन क्लास फर्स्ट ईयर
और इनकी फाइनल ईयर। हर व्यक्ति रिसर्च पेपर नहीं लिखता है, पर ये मेरी इच्छा है, आप लिखेंगे तो आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। यहाँ सर ने मुझे बताया था कि हमारे पास 550 स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग इंटर्न्स। जिस किसी को भी सुविधा चाहिए वो इस पार्ट पे आ सकता है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9675 000 339। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्टर गौरव शुक्ला। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप का क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। बाद में अथॉरिटीज हमारी जो है ग्रुप बना देंगे। उस ग्रुप के हिसाब से हम इंडिविजुअल क्वेरीज को एंटरटेन करेंगे इन दैट ग्रुप इटसेल्फ। आप में से वैसे कितने लोग इंटरेस्टेड है रिसर्च पेपर लिखने में? एक, सिर्फ एक नहीं, 2। कितने लोगों को इच्छा है? आपको इच्छा नहीं है तो माइक यूज करो, दे आर नॉट लिसनिंग एक्चुअली। मुझे लगता है मेरी बात आपको तो नहीं पहुंच रही। आप में से कितने लोग रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं? आप में से कितने लोगों को रिसर्च पेपर के बारे में पता है? रिसर्च पेपर के बारे में नहीं पता जी? नहीं, मुझे पीजी और उसके तौर पे नहीं है। वो फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट है, डजंट मैटर। वो तो अलग मैटर होगा ना। तो बेसिक प्रिंसिपल जो रिसर्च पेपर के हैं वो तो मुझे पता नहीं, कुछ नया नहीं आता। देखिए, आप में से कितने लोगों को रिसर्च पेपर पता है क्या होता है क्या नहीं होता? नहीं पता तो हाथ उठा सकते हैं ना। कितने लोगों को नहीं पता? एक्सेलेंट। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है। गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर लिखिए रिसर्च पेपर, आपको उसका पता चल जाएगा। जी सॉरी, गूगल ही सब कुछ करेगा तो फिर आप अच्छा मैं गूगल ही सबका ज्ञान का स्रोत है, तो भगवान है वो आदमी। सर देखिए, ऐसा है, हम ना एक अलग टेंजेंट पे जा रहे हैं जिस टेंजेंट की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का पक्ष ये है कि जब किसी भी व्यक्ति को डिक्शनरी देखना तो पता होना चाहिए ना। आप बताएंगे ना कि पेपर कैसे लिखना है, ग्रुप से हाँ वो तो है, लेकिन ऐसी चीज इसको बंद करो।